अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TX 2017 मॉडल। ये लैंड क्रूजर का TX वेरिएंट है। इसमें बहुत सारे और वेरिएंट्स भी आते हैं, TX, TXL, TZ, TZG, और इसमें इंजन भी 3 मेन ऑफर होते हैं, 2.7 पेट्रोल, 2.8 डीजल एंड 4.0 पेट्रोल। ये गाड़ी 2.7 पेट्रोल है और प्राडो को लेने की मैं आपको बहुत सारी वजह दे सकता हूँ। और वजह ये है कि एक तो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर के प्राइस ब्रैकेट से शुरू हो जाती है। अगर आप 2 करोड़ का बजट लेके निकलते हैं तो आपको 16-17 मॉडल प्राडो मिल सकती है, या फिर अगर आपका बजट 1.5 करोड़ तक का भी है तब भी आपको प्राडो मिल जाएगी और आप उस प्राडो को लेके इस शेप में कन्वर्ट करवा सकते हैं। 1.5 करोड़ के आसपास आपको तकरीबन 9-10 मॉडल की प्राडो मिल सकती है, जो कि आप 23-24 वाली शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक मजे की चीज है। और इसके अलावा प्राडो राइड के लिहाज से भी कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। फिर इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी बेहतर है, साइज के लिहाज से बड़ी है, फीचर ज्यादा ऑफर करती है और इसमें सनरूफ भी आती है। और भी इस गाड़ी में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो कि मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। स्पेसिफिक गाड़ी की डिमांड 2,55,00,000 रुपए है। ये गाड़ी 17 मॉडल है, 22 इंपोर्ट है, 23 रजिस्टर्ड है, इस्लामाबाद नंबर लगा हुआ है इसको, और 2,55 की है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DSC 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिक कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है, जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो ये लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट है और इसका असल लुक नहीं है। इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है टोयोटा की तरफ से ही। ये इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट है जो कि 2017 में आ गया था। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो ये पूरा ही रीडिजाइंड है। इसमें हेडलाइट, बम्पर, ग्रिल, बोनट, फेंडर्स, ये सारा कुछ चेंज कर दिया गया। और इसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से काफी डिसेंट है। इस तरह से कि एक तो इस गाड़ी के हेडलाइट्स जो हैं ये बाइजेरॉन और LED के कॉम्बिनेशन के साथ हैं। लो के लिए इसमें बाइजेरॉन प्रोजेक्शन लेंस दिया गया है, हाई के लिए LED दी गई है, फिर इसमें नीचे DRL भी दी गई है। और इसके अलावा इसकी हेडलाइट के लिए हेडलाइट वॉशर तक आते हैं। ये गाड़ी TX है बट स्टिल इसमें इतने सारे फीचर दिए गए हैं। फिर ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। और इसके अलावा इसका टोयोटा का एम्ब्लम जो है ये भी प्रिंटेड है, यानी कि इसमें रडार भी आता है, जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है। और ये सारी चीजें मैं आगे कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। इसके अलावा फेसलिफ्ट में इसके बोनट के अंदर ये 2 मेन हम्प्स आ गए थे, जो कि लैंड क्रूजर V8 जैसे हैं और इसके लुक को काफी एग्रेसिव बना रहे हैं। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स भी दिए गए हैं, जो कि इस गाड़ी की ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स के हैं। इसकी हेडलाइट्स डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं, और वाइपर भी इस गाड़ी के बारिश को सेंस करके ऑन या ऑफ होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे सब कुछ काफी डिसेंट सा है, लेकिन फेंडर इसके कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट कार से ज्यादा एग्रेसिव हैं। इसमें काफी शार्प कट दे दिया, जो कि पहले नहीं आता था। बाकी यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा ही है। फेसलिफ्ट में इसका सिर्फ वो वाला एरिया और रिम चेंज किए गए हैं, बैक पर टेलर चेंज की गई है, जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर जो हैं ये रोटेटेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, और में ऑटो वाला फीचर भी आता है। और इसके अलावा इनमें हीटेड वाला फीचर भी आता है। तो फीचर्स के लिहाज से ये भी डिसेंट है, लेकिन इसके बड़े वर्जन के अंदर यहाँ पे नीचे कैमरास भी दिए गए होते हैं, जो कि इस गाड़ी में नहीं है। इसमें नीचे यहाँ पे पडल लैंप लगा हुआ है। 360 डिग्री कैमरा वाली कार में यहाँ पे नीचे कैमरा दिया गया होता है, और इसमें ये वाला मिरर नहीं आता। ये मिरर बेसिकली पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। इसको देख के आप यहाँ का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके टायरों के नीचे क्या है और जगह क्लियर है कि नहीं। जिनमें ये कैमरास आते हैं उसमें ये चीज़ एलिमिनेट कर दी जाती है। और इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर से ज्यादा बड़ी है, लेकिन V8 से छोटी है। ड्राइव और सस्पेंशन के लिहाज से फॉर्च्यूनर से बहुत बेहतर है। इस तरह से कि फॉर्च्यूनर और रेवो की ड्राइव काफी हद तक सेम ही है, लेकिन ये गाड़ी प्रॉपर लैंड क्रूजर है, फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर नहीं है। जबकि ये गाड़ी उसके आसपास के प्राइस ब्रैकेट में उससे बेहतर फीचर्स भी ऑफर करती है और ड्राइव भी उससे बेहतर ऑफर करती है। बैक पे इसकी राइड काफी ज्यादा स्मूथ है। और इसके अलावा इसमें फिर ये एयर प्रेस भी आते हैं कंपनी स्टैंडर्ड, रूफ रेस दी गई है, जो कि इसकी लुक में एक SUV टच करती हैं। और इसके अलावा एक गाड़ी एक बहुत बेस्ट चीज ऑफर करती है, जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं है, और वो है इस गाड़ी की सनरूफ। फॉर्च्यूनर का पीछे GR स्पोर्ट भी हो उसमें भी सनरूफ नहीं आती, जबकि इस गाड़ी में TX में भी सनरूफ आती है। ये गाड़ी TX है और इसमें सनरूफ है। इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है। मैं इसको यही सही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। और अगर बात की जाए इस एंड की, तो यहाँ पे आगे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस तरह से कि इसके रेयर फेंडर्स, रेयर डोर काफी ज्यादा बोस्टेड है, और यहीं से आप पकड़ सकते हैं किसी फेसलिफ्ट की गाड़ी को। कुछ लोग 2007 वाली शेक को भी फेसलिफ्ट करवा के ऐसा बनवा लेते हैं लुक्स के लिहाज से, लेकिन उसमें ये वाला एरिया बिल्कुल बेसिक सा होता है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट है, तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी कोई खास मुश्किल नहीं है। इसमें एक तो ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं प्रॉपर चढ़ के बैठने के लिए, और इसमें फिर फुट स्टेप्स भी आते हैं। फॉर्च्यूनर में ये वाले ग्रैब हैंडल्स भी नहीं आते, रेवो में आते हैं, फॉर्च्यूनर में नहीं आते, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी वियर्ड चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइट्स वगैरह नहीं है।
इसके बड़े वर्जन में आती हैं, जो कि मैं कवर करूंगा अभी। और अगर बात की जाए कार की रियर लुक की, तो ये बोर्ड लेस प्री फेसलिफ्ट कार जैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ टेलर की रिफाइनमेंट्स की गई हैं और इसकी ट्रंक की गार्निश ये चेंज कर दी गई है। टोयोटा जब भी अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करता है तो उसमें क्रोम बहुत ज्यादा कर देता है। दिस कार इज नो डिफरेंट। इसकी ट्रंक की गार्निश काफी बड़ी कर दी गई है और एक क्रोम के लिहाज से भी बहुत ज्यादा थिक है। इसके अलावा प्राडो में एक चीज यूनिक है और वही है कि इसका टेल गेट साइड हिंज्ड आता है, यानी कि मैं इसको इस तरह से अनलॉक करूंगा लाइक दिस। लैंड क्रूजर V8 वगैरह में या मोस्टली गाड़ियों में, रेंज रोवर्स देख लें आप या कोई भी और गाड़ी देख लें, उनमें टेल गेट्स ऊपर की तरफ जाते हैं, बट इसमें साइड की तरफ जाता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर चढ़ के बैठ भी सकता हूँ इधर। इसके अलावा इस गाड़ी में एक और चीज़ भी अच्छी है, ये गाड़ी 7 सीटर SUV है, बट आपको थर्ड रो सीट्स यहाँ पर नजर नहीं आएंगी क्योंकि इसमें सिंकिंग वाली आती हैं, यानी कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं। इस एरा में लैंड क्रूजर V8 भी साइड पे फोल्ड होने वाली सीट्स ऑफर करता था और फॉर्च्यूनर आज तक 2024 में भी सीट साइड पे फोल्ड होने वाली ऑफर कर रही है, जबकि ये डिजाइन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि एक तो ये फ्लोर के अंदर फोल्ड होती हैं और इसकी ट्रंक कैपेसिटी को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देती हैं और खुला कर देती हैं। इसके अलावा अगर मैं सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करता हूँ तो वो भी इसी की लेवल पे फोल्ड होती हैं। अगर मैंने यहाँ पे लोग बैठाने हैं तो मैं इनको ओपन कर सकता हूँ, बैक पे 2 बंदे बैठ सकते हैं। और बाय द वे इसकी रेयर सीट्स भी प्रॉपर सीट्स हैं, यहाँ पे 2 बंदे बैठा सकते हैं थर्ड रो सीट्स में, फॉर्च्यूनर की तरह नहीं कि बस नाम की सीट्स हों। इसके अलावा इसमें टूल किट यहाँ पे दी गई है टेलगेट के अंदर, इसको मैं लॉक करके यहाँ से इसकी टूल किट निकाल सकता हूँ। और इसके अलावा इसके ट्रंक के जो हाइड्रोलिक्स हैं मैं इसको भी लॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। अब ये फोल्ड नहीं होगा, बेशक जितनी मर्जी हवा हो, ये गाड़ी जितनी मर्जी ठीक जगह पे खड़ी हो, इसको मैं लॉक करूंगा तो फिर ये बंद होगा इस तरह से। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी एक और इंटरेस्टिंग फीचर भी ऑफर करती है और वो ये है कि मैं सिर्फ इसकी विंडशील्ड भी ओपन कर सकता हूँ इस तरह से लाइक दिस। कह सकते हैं कि ये इसका एक इजी एक्सेस मोड है। अगर मैंने कोई छोटा मोटा सामान इसके अंदर रखना है या निकालना है तो बजाय के पूरी डिग्गी खोलने के मैं सिर्फ इसकी विंडशील्ड भी खोल सकता हूँ। इसके अलावा ये टिंटेड है, ऊपर से स्पॉइलर दिया गया है, स्पॉइलर के अंदर रेड विंडशील्ड वॉशर आता है, वाइपर आता है और ये भी एक नीड पे है इनको इनकॉर्पोरेट करने का। मोस्टली गाड़ियों में पहले यहीं पे आते थे बट इसमें ऊपर दिया गया है। इसके अलावा ऊपर ब्रेक लैम्प दिया गया है, बम्पर में इसके पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और इस पे आफ्टर मार्केट बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक को एग्रेसिव बना रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये प्राडो TX का इंटीरियर है। ये इंटीरियर फैब्रिक की फिनिश में आता है, TXL में इंटीरियर में लेदर आता है और TZ में फिर अगेन फैब्रिक आता है, TZG में फिर लेदर आता है। और इसके अलावा ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से पिछले किसी भी प्राडो से बहुत सारा बेहतर है। इस पे मैं अगर डिस्कशन करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और ये स्टीयरिंग व्हील लिटरली लैंड क्रूजर V8 जैसा है। ऐसी 200 सीरीज में भी ऐसा स्टीयरिंग आ गया था फेसलिफ्ट के बाद से और इस गाड़ी में भी। और ये स्टीयरिंग व्हील लुक्स के लिहाज से बड़ा डिसेंट है और काफी लोडेड है। इसकी लेफ्ट पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा उससे पीछे इसका फिर क्रूज कंट्रोल दिया गया है जो कि स्पेसिफिक कार में अडॉप्टिव है। और इसके अलावा यहाँ पे इसका लैंड डिपार्चर असिस्ट और रडार का कंट्रोल भी दिया गया है। ये स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक है लेकिन ऑटो नहीं है। और इसके अलावा एयरबैग ये गाड़ी 9 ऑफर करती है। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और एक ड्राइवर के नी पे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के हैंडल के कंट्रोल की तो ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का लुक के लिहाज से बड़ा डिसेंट सा है। ये ब्लैक और व्हाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है जो कि इसकी फील को काफी प्रीमियम बनाता है और इसकी स्पीड लिमिट भी 180 किलोमीटर/आवर तक है। इसके अलावा इस मीटर के साथ ऊपर 2 छोटे और डायल्स दिए गए हैं जो कि हीट का गेज है और फ्यूल का गेज है। सेंटर में एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि क्वालिटी के लिहाज से काफी हाई डेफिनेशन है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें शो करवाती है जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, टायर टर्निंग रेडियस, लेन डिपार्चर असिस्ट वगैरह को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा गाड़ी के मैसेजेस भी आपको यहीं पे शो होंगे। इसकी प्रेजेंटेशन काफी डिसेंट सी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड के सेंटर में काफी बड़ा सारा स्पीकर दिया गया है, ये इसका सबवूफर है और डैशबोर्ड के साइड पे भी 2 स्पीकर आते हैं इसमें। ये गाड़ी स्पीकर्स भी काफी डिसेंट ऑफर करती है। इसमें 3 डैशबोर्ड में दिए गए हैं, 2 डोर्स में दिए गए हैं, 2 बैक पे आते हैं और फिर 2 उससे ही बैक पे आते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के डैशबोर्ड की लुक भी काफी वाइड आती है। इसके अलावा सेंटर में 2 एयरवेंट्स हैं, एयरवेंट्स से नीचे इसके मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है और ये स्क्रीन जेन्युइन स्क्रीन है जो कि कंपनी से ही आई हुई है। ये जापानीज में है, इसको ट्रांसलेट करके यूज करेंगे आप, लेकिन इसमें फीचर अच्छे दिए गए हैं इस तरह से कि इसमें नेविगेशन, ऑक्स, USB, ब्लूटूथ इस तरह की सारी चीजें आती हैं। प्लस ये आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है। इसमें टोयोटा कनेक्ट भी आता है और इसके अलावा ये डेफिनेटली गाड़ी के कंप्यूटर के साथ सिंक्ड है। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है। प्रेजेंटेशन के लिहाज से ये पिछली प्राडो से बहुत बेहतर है। पिछली प्राडो में यहाँ पे नॉब्स आते थे प्री फेसलिफ्ट कार में, जबकि इसमें ये सारा डिजिटल कर दिया गया है और इसका डिस्प्ले भी काफी हाई क्वालिटी है। इसमें 2 जोन्स हैं, ड्राइवर और पैसेंजर की अलग अलग। और इसके अलावा
उससे नीचे फिर यहाँ पे एक और एरिया दिया गया है जो कि स्पेसिफिक कार में स्टोरेज बॉक्स है। इसमें जो बड़े वर्जन आते हैं उनमें यहाँ पे इसका मल्टी टर्न सिस्टम आता है MTS, जो कि डेफिनेटली इस गाड़ी में नहीं है। उससे नीचे फिर इसकी 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है और इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन दिया गया है। उससे नीचे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स आते हैं और उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P और ND और स्पोर्ट्स पे करके आप इस गाड़ी को मैनुअली चला सकते हैं लाइक दिस। लेकिन ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स नहीं ऑफर करती किसी भी ट्रिम में। इसका गियर लेवर कर्ली है और ये थोड़ा सा टेढ़ा है। मोस्टली पेट्रोल इंजन वाली कार्स में गियर लेवर टेढ़ा आता है, बेशक वो प्री फेसलिफ्ट हो या फिर इसकी पुरानी जनरेशन हो। जिस गाड़ी में 2.7 इंजन देखने को मिलेगा आपको उसमें गियर सिलेक्टर टेढ़ा होगा और इसकी वजह ये है कि इसका इंजन भी टेढ़ा है। आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों है। अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट से इसके इंजन को देखें तो ये थोड़ा सा यूं टेढ़ा पड़ा हुआ है और उसी टेढ़े इंजन की तरह इसका गियर सिलेक्टर भी टेढ़ा है। पता नहीं टेढ़ा क्यों नहीं सीधा करता। खैर, उसके साथ यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये ट्रेडिशनल ही है और पीछे यहाँ पे एक ब्लैंक एरिया दिया गया है। इसके बड़े वर्जन में यहाँ पे इसका हीटेड एंड कूल्ड सीट्स का कंट्रोल आता है जो कि इसमें नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे HDMI पोर्ट दिया गया है, टॉर्क का पावर आउटलेट दिया गया है, एक यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स दिया गया है और उसके पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी का अच्छा खासा स्पेशियस है और इसमें 2 अलग लेवल्स हैं। अगर आप 1 डॉट वाला पॉइंट ओपन करेंगे तो इसमें यहाँ पे स्टोरेज एरिया ओपन होगा जहाँ पर आप अपना वॉल्ट वगैरह रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 डॉट वाले एरिया को ओपन करेंगे तो इसमें नीचे सेंटर कंसोल ओपन हो जाएगा जो कि इसका मेन स्टोरेज बॉक्स है। इसमें बेसिकली कूल बॉक्स आता है। आप इस वेंट को ओपन करके यहाँ पे AC की हवा थ्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये लेदर के फिनिश में है और इसका सेम लेदर सीट्स के ऊपर भी करवाया हुआ है। सीट इस गाड़ी की वजह से ओरिजिनली फैब्रिक की फिनिश में आती हैं और इसके अलावा ये है भी मैनुअली एडजस्टेबल। इसकी बड़ी ट्रिम्स के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बटन दिए गए होते हैं TXL वगैरह में, बट इसको आप ऐसे ही आगे पीछे करेंगे। सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसमें कोई एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह भी नहीं है। इसकी चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती है, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर को फोल्ड करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है। फिर ये गाड़ी पोस्ट स्टार्ट वाली है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं जो कि इसके ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स के हैं और इसके हेडलाइट वॉशर के हैं। बाकी ये गाड़ी वैनिटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। और इसके अलावा सेंटर में इसका ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, इसको मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा केबिन लाइट्स इसमें येलो कलर की आती हैं, रियरव्यू मिरर इसका नॉर्मल सा है और इसमें सनरूफ भी आती है जिसको मैं इस तरह से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 3 लोग तो आसानी से बिठा सकते हैं, 4 लोग आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये गाड़ी चौड़ाई में कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। लैंड क्रूजर 200 सीरीज के अंदर बैक पे 4 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी की तो इसमें फ्लोर बेड ऑलमोस्ट फ्लैट आता है। यहाँ पर एक छोटा सा आर्म दिया गया है जो कि आपको ज्यादा बॉदर नहीं करेगा और इसके अलावा सीट भी इस गाड़ी में प्रॉपर 3 दी गई हैं। 3 यहाँ पे हेडरेस्ट भी आते हैं और इसके अलावा सेंटर में फिर ये गाड़ी सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है जिसको मैं निकाल के एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ और इसके अंदर कप होल्डर भी दिए गए हैं जिनको मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे एयर वेंट्स भी ऑफर करती है रेयर पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे पावर आउटलेट भी दिया गया है और इसकी रेयर विंडोज भी सिंगल टैप वाली है फ्रंट की तरह ही। ये है भी प्राइवेसी वाली, यानी कि ये टिंटेड है और इसके अलावा बैक पे गाड़ी पे सीट बेल्ट भी ऑफर करती है, ISOFIX के पोर्ट्स भी ऑफर करती है। यहाँ पे एयर बैग्स भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन गाड़ी 3 में ऑफर करती है, 2.7 पेट्रोल, 2.8 डीजल एंड 4.0 पेट्रोल V6। ये गाड़ी 2.7 पेट्रोल है और परफॉर्मेंस के लिहाज से बस ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंडर पावर है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस पे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करेंगे और बैठे हुए भी 7 लोग हैं, सामान भी है, तो फिर आपको शायद थोड़ा सा अंडर पावर फील हो, बट डे टू डे कम्यूट के लिहाज से ये इंजन बिल्कुल सफिशिएंट है। ऐसे इंजन फॉर्च्यूनर में भी आता है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 171 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 243 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। साइज के लिहाज से इंजन काफी मिनिएचर सा है और VVTi है। और इसके अलावा ये इंजन थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है राइट पे। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है। टोयोटा जब से ये इंजन यूज करी है ये टेढ़ा ही आ रहा है और इस इंजन के साथ यूजुअली पहले गेयर सेक्टर भी टेढ़ा आता था। फेसलिफ्ट के बाद इसको बेहतर कर दिया गया, लेकिन इसमें जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन है उसमें भी गेयर थोड़ा सा यूं टेढ़ा खड़ा होता था। तो ये मेरे ख्याल से काफी वियर्ड सी चीज थी। बाकी ये VVTi इंजन है और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है मोस्टली। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट जो है ये हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसमें ऊपर इंस्टॉलेशन भी दी गई है और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह इस तरह की चीजें दी गई हैं जो कि इस राइड को और भी बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए फ्यूल एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 8 से 9 तक की एवरेज देगी, जो कि बस ठीक है। अगर आप 4.0 वाली कार लेते हैं तो वो भी आपको इसके आसपास ही एवरेज देगी, क्योंकि डेफिनेटली छोटा इंजन ज्यादा रैप करता है और ज्यादा फ्यूल लेता है। बड़ा इंजन कंपैरेटिवली से स्मूथ चलता है, लेकिन बड़े इंजन पर टैक्सेस ज्यादा होते हैं और वो गाड़ी सेल्फ भी महंगी होती है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी एक अच्छा पैकेज है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है प्राडो ये है 265, 65 और 17। इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है। फॉर्च्यूनर में 18 इंच का आता है। खैर,
लुक्स के लिहाज से रिम काफी डिसेंट सा है और उसके अलावा टायर स्पेसिफिक कार में मिशेलिन का है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और आपको तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर का अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा प्राडो फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे ही डिस्क ब्रेक ऑफर करती है और इसमें कुछ वर्जन में हाइट कंट्रोल भी आता है TZG में, जो कि स्पेसिफिक कार में नहीं है, बट स्टिल ये सस्पेंशन भी काफी अच्छा है। इसके अलावा ये गाड़ी 4x4 है और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की चीजें आती हैं जो कि इस राइड को और भी ज्यादा बेहतर बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।